नमस्कार, आपका स्वागत है YouTube चैनल आपका नज़रिया में, जिसमें पूछे गए सवाल कोरोना महामारी के कारण शिक्षा व छात्र जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर आपका क्या नज़रिया है। उस पर मिले आपके भरपूर सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप ये सहयोग बनाए रखेंगे। आज हम जिस अहम मुद्दे पर, जिस विषय पर बात करेंगे और जानेंगे आपका नज़रिया, वह है कि कोरोना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय व्यापार, बाजार शैली, नौकरी पेशा वर्ग, इन सभी पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा। और देखा जाए तो कोरोना का प्रभाव विशेषकर मजदूर वर्ग पर सबसे अधिक पड़ा। वह मजदूर वर्ग जिसके आय का कोई स्थायी स्रोत, जरिया नहीं है, बचतों का तो पहले से ही अभाव है। ऐसे में चाहे मालिक हो या मजदूर, कोरोना महामारी के कारण लगभग सभी प्रभावित हुए हैं। व्यापार ठप हो चुके हैं, दुकानों पर ताले पड़ चुके हैं, नौकरी पेशा वर्ग को या तो तनख्वाह मिली या फिर ना मिली। ऐसे में घर का गुजारा चला पाना बहुत ही मुश्किल। आइए जानते हैं इन सभी मुद्दों पर आपका क्या नजरिया है। नमस्ते, मेरा नाम इंदिरा जाटोलिया है। मैं मुंबई से। सबसे पहले मैं लेखराज सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये YouTube चैनल चालू किया। इसके माध्यम से हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की जो भी समस्या है, हम उन लोगों को आपके आगे रख सकते हैं। जैसे कि मैं सिलाई का काम करती हूँ। कोरोना की वजह से मेरे पास लेडीज़ आना बंद हो गए हैं, कुछ काम धंधा नहीं है। बहुत ज़िंदगी बहुत पीछे चली गई है। हम लोग किराए पे रहते हैं, किराए का मकान है, किराया हर महीने किराया भरना होता है, उसके लिए परेशानी। फिर बच्चों की पढ़ाई, खाना, खर्चा, बता नहीं सकते। ये बीमारी ऐसी आई है ना कि हम लोगों की ज़िंदगी एकदम ख़राब हो गई है। हम लोग क्या करें, कोई काम धंधा नहीं है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ इस कोरोना की बीमारी का कुछ तो कीजिए, ताकि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ सकें और हम अपना घर संसार अच्छे से चला सकें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आनंद कुमार गिरी है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एज ए LIC एडवाइज़र पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। बात करेंगे कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी के चलते हमारे और हम सभी लोगों के काम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। दोस्तों, लास्ट ईयर मार्च 2020 से अभी तक हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से कोई भी काम धंधा शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। जब लोग काम पे ही नहीं जा पा रहे हैं तो लोगों के पास पैसा जनरेट नहीं हो पा रहा है। जब लोगों के पास पैसा जनरेट नहीं हो पा रहा है तो लोग अपना अच्छा से गुजारा नहीं चला पा रहे हैं। इस वजह से इफ़ेक्ट क्या है कि जब लोग काम पे नहीं जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं आएगा तो मार्केट में पैसा फ्लोट नहीं होगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मैं कोई सामान परचेज़ करने नहीं जाऊंगा। मैं लिमिटेड परचेजिंग ही करूंगा जो मुझे एकदम नेसेसरी है, लाइक हमारा राशन हो गया और भी एक दो जो ज़रूरी सामान हैं। इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं होगा। जब पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा है तो आगे हमारी इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि 2018 में हमारी इकोनॉमी 6% से भी ज़्यादा ग्रोथ में थी और 2019 में भी हमने देखा था 4.2% का ग्रोथ रहा था हमारी इकोनॉमी का। बट यही 2020 में हमारी इकोनॉमी का माइनस में ग्रोथ रहा है 8% का अप्रोक्स। तो आप ये देख ही सकते हैं कि क्या हालात है। मैं छोटे से छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ कि एक रिक्शे चलाने वाले से लेके एक अच्छे प्रोफाइल पे वर्क करने वाले पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है। जो अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहे थे उनकी सैलरी कट के आ रही है। जो लोग छोटे प्रोफाइल के थे, यानी कि रिक्शा चलाने वाले या छोटे मोटे व्यापारी लोग, उनका शॉप ही नहीं ओपन हो रहा है, तो उनके पास तो बिल्कुल जीरो सोर्स ऑफ इनकम है। मीन्स एक शॉर्ट वे में अगर हम ये कह सकते हैं कि इस महामारी ने बैंड बजा के रख दिया मेरा, आपका और हम सबका। नमस्कार, मेरा नाम है यश। आज इस कोरोना महामारी के चलते आज जो हमारे देश के हालात हैं वह सबके सामने हैं। आज हमारा देश बहुत ही परेशानियों से जूझ रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था तथा बाज़ार पूरी तरीके से ठप हो चुका है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो देखने को मिला है वह मिला है प्रवासी मज़दूर पर। प्रवासी मज़दूर जो कि गांव से शहर में आकर अपनी आजीविका कमाते थे। शहर में लॉकडाउन लगने की वजह से उनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है तथा अपनी आजीविका कमाने का कोई भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है।
लेकिन सरकार इनके लिए क्या कर सकती है और कैसे इनको इस मुसीबत से बाहर ला सकती है, यह सरकार के हाथ में है। सरकार को चाहिए कि वह इन प्रवासी मज़दूरों का अच्छी तरीके से ध्यान रख सके तथा इनको इनकी आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध करा सकें। मैं एक फ्रंटलाइन वर्कर हूं और लॉकडाउन का मेरी आय के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, किंतु इस बात का डर मुझे हमेशा बना रहता है कि अगर मैं इन्फेक्टेड हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन मुझे इस बात का बहुत गर्व भी महसूस होता है कि मैं एक फ्रंटलाइन वर्कर होने के नाते लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी हद तक शांति प्रदान करता है। बस मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखें तथा अपने परिवार का भी ध्यान रखें और बेवजह बाहर ना निकलें। कोविड महामारी को अगर हमें मात देनी है तो हमें एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम मयूर है। कोरोना महामारी, ना मैं आपको इस शब्द का अर्थ समझाऊंगा, ना ही समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में हम सब इस शब्द के अर्थ से अवगत है तथा हम में से कोई भी शब्द के प्रभावों से अछूता नहीं रहा है। कोरोना वायरस के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल भी सुधार की कोई खास उम्मीद नहीं दिख रही है। भारत की अब तक दर्ज सबसे गहरी आर्थिक मंदी इस पूरे साल बरकरार रहने वाली है। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों ने खपत में बढ़ोतरी तथा कारोबारी गतिविधियों पर जैसे लगाम लगा रखी है। इसके चलते 2021 की शुरुआत में ही कुछ सुधार देखने को मिलेगा। भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की तथा आरबीआई ने भी ब्याज दरों में 115 बेसिक पॉइंटों की कमी की। इससे यह पता चलता है कि महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और ठोस कदम लेने की आवश्यकता है। लाखों को लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। आईएनजी में वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट प्रकाश सक्करवाल ने कहा, भले ही संकट का सबसे खराब दौर है, मगर इस तिमाही में संक्रमण का तेजी से फैलना यह दिखाता है कि निकट भविष्य में भी सुधार की उम्मीद रखना बेईमानी है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण पिछली तिमाही में देश में ज्यादातर हिस्सों में कारोबारी गतिविधियां थम गई है। 18 से 27 अगस्त के बीच 50 अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए एक पोल के मुताबिक उस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 18.3% सिकुड़ गई है। हालात बुरे हैं, ये हम सब जानते हैं, पर हमारा हौसला अब भी बरकरार है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपना व अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पूरा विश्व आज कोरोना से जूझ रहा है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात करना चाहूँगा। वैसे तो पूरा भारतवर्ष ही कोरोना से जूझ रहा है। कोरोना से बहुत सभी लोगों को प्रॉब्लम आई है, लेकिन जो हमारे देश का लेबर क्लास है, मज़दूर वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा इस महामारी से प्रभावित हुआ है। क्योंकि जो लेबर क्लास के जो लोग होते हैं वो रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना उसी से अपना पेट पालते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। तो मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि जो मज़दूर वर्ग है वो इस कोरोना महामारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो मेरी आप सभी से विनती है, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप जिस तरीके से भी उनकी हेल्प करें तो वो उनके लिए बहुत मायने रखता है। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप जितना भी आपसे हो, जैसा भी आपसे हो, आप उनकी हेल्प कीजिए। इस सिचुएशन में वो इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो अपनी भूख मिटा सके। बीमारी से तो बहुत दूर की बात है, वो अपना जीने के लिए वो 2 रोटी के लिए भी मोहताज है इस टाइम। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जैसे भी पॉसिबल हो आप उनकी हेल्प कीजिए। दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम उमेश है और मैं गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। कोरोना महामारी के आने के बाद हमारे किसी प्रकार के एग्ज़ाम समय पे नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। डिले होने के कारण हम जितना भी हमारा ध्यान जो पहले पढ़ाई पर लगता था, अब हम वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर से प्रेशर बिल्कुल रिलीज सा हो गया है।
जब एग्ज़ाम कोरोना महामारी से पहले समय पे हुआ करते थे, तब हम जो अपनी पढ़ाई थी वो समय पे किया करते थे। एक प्रेशर रहता था कि हाँ भाई पढ़ना है और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है हमें। जब से कोरोना महामारी आई है, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले हो गए या कैंसिल हो गए, जिस वजह से हमें हमारे ऊपर से वो प्रेशर तो रिलीज़ हुआ है, लेकिन वो प्रेशर कुछ अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो इन एक स्टूडेंट की लाइफ में छोटा मोटा सा प्रेशर पढ़ाई का बिल्कुल रहना चाहिए, ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर सके, साथ में अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए अपनी पढ़ाई और अपने ज्ञान से आगे बढ़ सके। क्योंकि एक विद्यार्थी के जीवन में उसकी जो जमा पूंजी होती है वो होती है उसकी विद्या, यानी उसकी पढ़ाई लिखाई। जितना भी ज्ञान उसने हर प्रकार से किताब पढ़ के या कहीं से देख के या कहीं से भी सीख के किसी भी प्रकार से उसने अर्जित किया होता है। कोरोना महामारी के आने से पहले, जब से कोरोना महामारी आई है, उसके बाद से एग्ज़ाम्स के बाद डिले हो जाना या फिर स्कूल क्लासेस नहीं लगना या किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होना, वो हमें थोड़ा केयरलेस बनाता है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा केयरलेस बनाता है। हमारे जीवन में उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और वो असर या तो एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति खुद देख सकता है, या फिर एक अध्यापक जो किसी भी तरीके से अपने विद्यार्थी को सीख देता है, वो देख सकता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। कोरोना महामारी के कारण एक विद्यार्थी का जीवन बहुत ज़्यादा तहस नहस हो चुका है। उसके जीवन की एक गतिविधि बिल्कुल रुक गई है, वो बिल्कुल थमसा गया है, अपनी पढ़ाई के भी कारण और साथ में अपने समय के भी कारण। जय हिंद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि नारायण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो महामारी चल रही है कोविड-19 कोरोना, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारी रेगुलर लाइफ, हमारी स्कूल लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब हो गई है। अब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, जिससे कि मुझे नहीं लगता कि उससे उन्हें बच्चों को कोई फ़ायदा हो रहा है। बच्चे फेस टू फेस वो चीज़ें सीख लेते हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं सीख पाते हैं। और हमारी जब से ये महामारी आई है कोरोना, जब से हमारी इकोनॉमी, हमारी रेगुलर लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अब सरकार को इसके लिए क्या क्या नए उपाय लेने चाहिए, क्या क्या नई टेक्निक, क्या क्या नए नए सुझाव देने चाहिए, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बट जब से ये सब चीज़ें हो रही हैं, जब से सब कुछ ठीक नहीं है। अगली वीडियो के लिए यह है सवाल, कोरोना के महाप्रलय पर कौन है जिम्मेदार, हम या फिर सरकार? अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली बार किसी और सवाल के साथ और जानते हैं आपका नज़रिया। जय हिंद, जय भारत।